नाद कहां हुआ? गोकुल में नहीं हुआ। वंशीनाद ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रारंभ किया। एक संत कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वंशी बजाना शुरू कैसे किया? वंशी का निर्माण ही ठाकुर जी ने किया है। भगवान गौ बहुत प्रिय है। एक दिन गौ रोती रोती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी बोले, अरे तू काई को रोवे, कहा भयो? मुझको बहुत जोर ते भय लगे। कौन ते भय लगे तो को? बोले मुझे मानवन ते भय ना लगे, मुझ कोई जानवर ते भय ना लगे, मुझ पर्वतन ते भय ना लगे, मुझ नदी ते भय ना लगे, एकमात्र ये बांस है जहां मुझको बहुत भय लगे। छोटो बालक भी अगर बांस उठा ले तो गैया डर जाए, बांस से डर लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांस ते तू को डर लगे, वही बांस ते तू को प्रेम कराऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस पकड़ो तो जैसे ही एक हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र और प्रकट हुए, और जैसे ही वो पकड़ करके अधर पर धारण करी 1 छिद्र और प्रकट भयो। जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, ऐसी मधुर ध्वनि निकली वंशी बांस में ते। गैया के नेत्र बंद है गए, अपने आप चारों थनंते दूध प्रवाह हैने लगो। पूंछ उठा करके गैया चारों तरफ ठाकुर जी के डोलन लगी, और वही दिनासों ठाकुर जी गैया को सुख देवे के काजे वह बांस को वंशी बना करके मधुर मधुर स्वर में बजा में। पहलो कारण वंशी नाद को गैया को सुख देनो, क्योंकि ये गैया भयभीत होवे। अरे गैया तो को यही बांस से ही प्रेम कराऊंगा मैं, या हमारे ठाकुर जी वासों बंसी बजा में वेणुनाद करें। ऐसी मधुर वंशी बजा में कि गोपियों को अपने घर में बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उसी को वेणु गीत कहा गया श्रीमद् भागवत में। कभी अवसर मिले बंधुओं, आप लोग YouTube पर जयपुर की अकिंचन कथा सुनिए। पहले हम अकिंचन कथा करते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी फिर से करेंगे। अकिंचन कथा में पंडाल नहीं होता, अकिंचन कथा में माइक नहीं होता। आप लोगों की कथा शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक होती है। अकिंचन कथा सुबह 3:45 बजे से 7 बजे तक होती है। सुबह सुबह भोर में होती है, नदी के तट पर होगी, पहाड़ पर होगी, ऐसे प्राकृतिक स्थान पर होती है। पर आजकल इतनी भीड़ हो जाती है, इसलिए अकिंचन कथा अभी विश्राम में है। लेकिन बहुत जल्दी हम गिरनार में अकिंचन कथा करने वाले हैं। हमारी बात भी हो गई है, डील भी हो गई है, लेकिन उसके बारे में कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले ही बताएंगे। तो जो एक दिन में आ पाएगो ऊपर ही करेंगे पहाड़ पर कथा, वहीं अकिंचन कथा होगी सुबह सुबह 3:45 बजे। क्या सुख मिलता है, इतना आनंद आता है अकिंचन कथा में। तो एक बार जयपुर की अकिंचन कथा सुनिएगा, और उसमें भी वेणु गीत पर जो कथा हुई है, 3 दिवस की कथा है, अंतिम कथा वही हुई अकिंचन। इतनी मधुर कथा हमने गाई है, हम ही बता रहे हैं आपको। उसमें वेणु गीत के जो भाव प्रकट करती हैं गोपियां, आहा। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूनन विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरन वेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। बोले आपने त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, आपने नवनीत प्रिया लाल देखे, आपने यशोदा के गोद के लाला देखे, नंद बाबा के गोद के लाला देखे, बलभद्र के संग खेलते भय लाला देखे,
रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे, लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना। गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वारे लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बंजामे वाकी, सो वाके बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही होवे वाकू धर लें। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी, यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी न कितकुआ, सब गैयान के नाम है। कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले हैं, सब गोपियां अपनी अपनी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए। गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चलेगो। अच्छा बंधु एक बात बताएं, ये ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, क्यों? जब जब ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं, जैसे ही दोनों पैर ऐसे करके और ऐसी मुद्रा बनाते हैं, तो यहां कोहनी के नीचे एक गैया आ जाए, अपनी कमर लगा दे, तो ठाकुर जी वहां पे ऐसे खड़े रह जाएं। गैया नहीं है तो कोई सखा आ जाए, सखा नहीं है तो कोई वृक्ष जो दूर है, वो मन में विचार करे ठाकुर जी ऐसे त्रिभंगी भये हैं, अरे मैं इतना दूर कायकू हूं, तो वो वृक्ष जो जड़ है वो चैतन्य होकर के अपनी डाल वहां तक पहुंचा देता है, ताकि ठाकुर जी को न एक सहारो मिल जाए। आज मंदिरों में हम दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन कभी वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को जब आप देखो तो उस समय कुछ इमेजिन किया करो, जैसे या कोहनी के नीचे कोई तो है, या तो गैया है, या तो कोई वृक्ष है, या कोई सखा है, या कोई गोपी है, या दाऊ दादा है, कोई तो है। और कभी कभी अनुभव करते करते स्वयं को ही देख लो, हम खड़े हैं ठाकुर जी के नीचे, यहाँ कंधा लगा के ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे हैं। गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे, और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूर ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है। अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहां बीच में तिलक है और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी वही है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजे ससुतयो रणवेणुजुष्टं, यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु, दामोदरो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो,
हस्यत्व्यचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। बांस की बंसी जब ठाकुर जी बजाते हैं तो वो रस, वो स्वर जैसे ही गोपियां सुनती हैं, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी कोसों दूर गैया कैसे चला रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब थोड़ा समझिएगा इस भाव को, ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के बंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है और वो गोपी बोलने लगती है, तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं, अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पांव डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं उनको मुख थन में लगो रह गयो है, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भय आयो और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं, अपने घर में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं।
आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा, आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी वो, मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना। बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती। आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी। आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है। और जैसे ही वो आके कहता आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले भीतर नहीं जा पाती पर ठाकुर मुझे बाहर आके दर्शन कराए थे। आचार्य वाणी क्या है, सत्संग सुधा क्या है, कथा वार्ता क्या है, ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो और वेणु में भी ऐसी भावना रखो। बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का। वेणु बजाते हैं ठाकुर जी, वंशी का नाद सुनकर के सब गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने कृपा की, सब गोपियों को अनुभव कराया और चीर हरण के माध्यम से एक लीला करके ठाकुर जी ने सबको शरद पूर्णिमा पर रास के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा होती है और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं कि तुम सब इंद्र छोड़ सांचे देव की पूजा करो। कौन सांचे देव हैं? बोले गोवर्धन नाथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी गए, वहां जाकर के 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी को वंदन किया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई तो खूब मूसलाधार बारिश करी। ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राही माम करके, बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी। 7 बरस के ठाकुर जी 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लेते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। गिरधारी पायो है नाम गिरधारी
गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो। करताल बजा के गाओ। और कहा कियो ठाकुर जी ने, सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है, सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है, ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 हे प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी गिरिराज धरण की। ओ बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है, बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है, ओ मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। पर पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है, पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। और ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है, हाँ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है।
लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन। हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी हे नथ शरण। पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नथ पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। प्यारे गिरधर लाल की। गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की, प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन, ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। नख पे, ओ नख पे
ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। गोवर्धन, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। कितने लोग गिरिराज जी गए हैं, गोवर्धन गए हैं? भाई हमारे गोवर्धन में सबसे ज्यादा भीड़ ही गुजरातियों की रहती है। आए दिन गुजराती परिक्रमा करते रहे। जो नहीं गए हैं कब जाओगे भैया? कितने दिना बाद जाओगे? ठाकुर जी के पास जावे में ज्यादा विलंब मत करे करो। कल को प्राण निकल गए तो पहले ही पहुंच जाओ। जब तक तन में प्राण है ठाकुर जी के दर्शन कर आओ भैया। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया आओ। गोवर्धन, गौ कहते हैं इंद्रियों को। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। गौ माने इंद्रियां। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान होता है। सुंदरता का ज्ञान नेत्रों से, सुगंधी का ज्ञान नाक से, स्वर का ज्ञान कान से, वायु का ठंड गर्म का ज्ञान त्वचा से, स्वाद का ज्ञान जिह्वा से। ये पंच ज्ञानेंद्रिय आंख नाक कान त्वचा और जीव, पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय हाथ पैर मुख और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रिय। ये 10